सैफ अली खान और उन पर हुआ धारदार हमला। पूरी जनवरी खत्म हो गई है मगर सैफ अली खान की जो चर्चा है वो किसी सूरत से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और खत्म कैसे भी हो, इतने सारे सवाल जो एक साथ हमारे सामने हैं और उनके जवाब अब तक नहीं दिए। हम लंबे दिन से इंतजार कर रहे थे कि मुंबई पुलिस जो है इन तमाम गुत्थियों को हमारे सामने सुलझाकर एक स्पष्ट आंसर ले आएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर सैफ अली खान से उम्मीद थी कि सैफ अली खान जिस दिन पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, अदालत के सामने आएंगे, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। ये भी नहीं हुआ, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये था कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है और मुंबई पुलिस जिसे गिरफ्तार करके शरीफुल इस्लाम जिसका नाम बताया जा रहा है, ये दोनों शख्स एक हैं। लेकिन ना आपकी आंखें इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रही, ना हमारी आंखें, क्योंकि हम बार बार आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो दो शख्स हैं वो आपस में क्यों नहीं मिल रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब एक बड़े मीडिया हाउस ने कहा कि उन्होंने लैब में ले जाकर बाकायदा दोनों तस्वीरों की जांच करवाई है, जिसमें ना आंख मिल रही है, ना कान मिल रहा है, ना होठ मिल रहे हैं, ना बाल मिल रहे हैं, ना कद मिल रही है, ना काट मिल रही, कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल 360 डिग्री का जो है वो बिल्कुल डिफरेंस है। और आपको अब ये बता दें कि मुंबई पुलिस जो है वो एक लंबे इंतजार के बाद सामने आई है और उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है, उन्होंने अपने पक्ष में रखा है कि भाई हमने भी जो है साइंटिफिकली दोनों तस्वीरों का आकलन करवाया, टेस्ट करवाया, और ये दोनों तस्वीरों से मिलता हुआ, जिसको हम शरीफुल इस्लाम जो हम आरोपी अब तक आप समझ रहे हैं, हम और आप समझ रहे हैं, वही सीसीटीवी फुटेज वाला ही व्यक्ति है। और साथ में मुंबई पुलिस ने कुछ और दिन हिरासत में मांग भी पेश की, जिसको अदालत ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा जब दोनों तस्वीरें आप कह रहे हैं कि तो फिर कोई मतलब नहीं। तो प्रकाश, अदालत ने तो कह दिया, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने कहा फिर भी हम हिरासत में रखना चाहते हैं, तो मुंबई पुलिस ने तो कह दिया है कि भाई ये वही शख्स है, तो हम किसकी बात पर यकीन करें? ऑफिशियल वर्जन पे ही लोग यकीन करते हैं, तो हम तो किसी पत्रकार की, मीडिया हाउस की, सबकी बात क्या करें। मुंबई पुलिस ने खुलकर ये कहा है कि ये जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है जो सीढ़ियों से उतरते वक्त अपना गमछा बांधना भूल गया है, ये व्यक्ति वही है जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है। यानी कि शरीफुल इस्लाम ही 16 तारीख की रात को सैफ अली खान के घर में घुसा था। जैसा इनिशियल कहा जा रहा था कि क्या एक से अधिक लोग थे, क्योंकि लोगों को दोनों लोग अलग अलग लग रहे थे। अभी भी मेरी सामान्य मानवीय आंख से हमको ये दोनों अलग लग रहे हैं, लेकिन चूंकि अब साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने फेशियल रिकग्निशन किया है और दोनों एक ही आदमी। लेकिन एक और मीडिया हाउस ने भी लैब रिपोर्ट में यही वैज्ञानिक तरीके से किया था कि भाई क्या सीसीटीवी वाला आदमी और ये जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है दोनों एक है। मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भाई लैब रिपोर्ट का ये दावा है कि दोनों दो लोग हैं जिनके आईब्रोज के बीच दूरी है, आंख के बीच दूरी है, नाक एक जैसे नहीं है, होठों के बीच अंतर है। उन्होंने अपने हिसाब से बताया था, लेकिन अब तमाम विवाद, सवाल और जितने भी सस्पेशन थे, लोगों के संदेह थे, उन सब से मुंबई पुलिस ने आखिरकार 16 तारीख की घटना का 31 तारीख को उन्होंने कह दिया कि हमने जी साइंटिफिकली ये करा लिया है, शरीफुल इस्लाम ही सीसीटीवी में दिख रहा है। दर्शकों, आपको आंख से शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक तरीका झूठ नहीं बोलता है, ये समझिएगा। और जब मुंबई पुलिस कह रही है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच हो गई है, तो मतलब अब शरीफुल इस्लाम ही है। यानी कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब क्या रह जाता है, जिसमें पिताजी बेटे को कह रहे हैं कि सीसीटीवी वाला मेरा बेटा ही नहीं है, मेरा बेटा कभी ऐसा बाल ही नहीं रखता है। तो ये सब अब उस इशारे कहानी की तरफ जा रही है कि जहां शरीफुल इस्लाम जो जिसको मुंबई पुलिस बता रही है, तो अब शरीफुल के खिलाफ मामला कसता चला जाएगा, मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि इनिशियली हमें आपको सबको लगा था कि भाई चूंकि लग नहीं रहा था और बहुत तरह के सवाल आ गए थे लोगों के बीच, कद काठी अजीब सा, और मतलब 50 तरह के प्रश्न। लेकिन अब चूंकि वैज्ञानिक तरीके से भी तय हो गया है, मुंबई पुलिस ने कर ली है जांच कि भाई ये तो शरीफुल ही। लेकिन देखिए सवाल अब भी यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस ने जांच कर ली, मुंबई पुलिस ने अपना बयान भी दे दिया, अदालत के सामने पूरे सबूतों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस जो है
अगर कह रही है कि ये दोनों शख्स एक हैं, तो वो जो मीडिया हाउस की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी बाकायदा मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। जब यह खबर छपी थी अखबार में, तो प्रकाश मुंबई पुलिस को लगातार मीडिया हाउस संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, और मीडिया हाउस ने यह भी जवाब दिया कि हम लगातार मुंबई पुलिस से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये दोनों तस्वीरें अलग हैं। लेकिन मुंबई पुलिस किसी सूरत से जवाब देने को उस वक्त तैयार नहीं थी। अब मुंबई पुलिस जो है 10-12 दिन के एक लंबे इंतजार के बाद, आराम फरमाने के बाद, अब जो है मुंबई पुलिस ने कहा है पुलिस पर तरह तरह के सवाल थे, नहीं, लोग पूछ भी रहे मुंबई थे, पुलिस उनके जो काम करने के तरीके पर भी पूछ रहे थे कि भाई अगर मीडिया हाउस जो है लैब में जाके चेक करा सकता है कि ये सीसीटीवी वाले व्यक्ति का और ओरिजिनल व्यक्ति का जरा जांच किया जाए, तो मुंबई पुलिस भी कर सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस ने किया, लेकिन सवाल है इतना लेट क्यों किया मुझे नहीं पता। बिल्कुल। अभी भी फिंगरप्रिंट की अलीशा रिपोर्ट नहीं आई है, और उस फिंगरप्रिंट के लिहाज से सीआईडी के जो है सूत्रों के लिहाज से मुंबई के अखबार मिड डे ने खबर छाप दी कि जितने भी फिंगरप्रिंट लिए गए सैफ अली खान के घर से, शरीफुल से कोई मेल नहीं है। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स आप कहिए, क्या हमने दोनों खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की? हमने आपको पहला पक्ष भी दिखाया, बाकायदा तस्वीरों के साथ हमने आपको बॉक्सेस बनाकर तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की कि आप खुद देखिए कि क्या ये दोनों तस्वीरें आपस में मिलती हैं। तब आपने हमें जवाब दिया था कि बिल्कुल तस्वीरें मिलती नहीं है। तस्वीरें तो अभी भी हम चला देंगे तो दर्शक कहेंगे नहीं, और लगातार जो है इस पर अपडेट। लेकिन क्या है अलीशा, हम वैज्ञानिक तरीके पे भरोसा कर रहे हैं, हम यकीन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलेगी। मुंबई पुलिस कह रही है कि हमने फेशियल रिकॉग्निशन कराया, दोनों एक ही आदमी है, लेकिन पता नहीं मीडिया हाउस ने कहां से कौन से वैज्ञानिक तरीके से कराया कि वहां दोनों एक आदमी नहीं लग रहे। मतलब अच्छा, मुंबई पुलिस ने एक और शगुफा ये भी छोड़ा है कि मुंबई पुलिस ने कहा कि हमारे पास दूसरा भी सीसीटीवी फुटेज था, वो सिर्फ मुंबई पुलिस के पास है, वो पब्लिकली नहीं आया है। ये भी उसमें एक पॉइंट है कि हमारे पास एक और सीसीटीवी फुटेज है, उस सीसीटीवी फुटेज से हमने इस शख्स की पहचान की। तो उस वाली सीसीटीवी फुटेज ना हमारी जनता ने जिसको देखा है, ना आपने जिसको देखा है, ना मैंने जिसको देखा है, उस तीसरे सीसीटीवी फुटेज से मैच हो गई। होगा जरूरी है कि भाई, जरूरी थोड़ी है कि जांच का हर पहलू पब्लिक डोमेन में रख दिया। बिल्कुल, ये उन्होंने जांच की, सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से भी सारी चीजें बाहर नहीं आती। केस में सैफ अली खान और जो उनके साथ 16 तारीख को हुआ उनके घर में, ये पूरा केस ही ऐसा था। उसके बाद जो पुलिस का जो कार्य करने का तरीका है, जांच का तरीका है, और फिर जैसे पुलिस ने कहा कि जज साहब हमको कस्टडी दे दीजिए 5 दिन की, और तो जज साहब बोले भाई 10 दिन की कस्टडी में क्या बातचीत हुई, तो नहीं थोड़ी और पूछताछ हमको करनी है कि ये हथियार कहाँ से जुटाया, क्या करो। जज साहब ने कहा ना, अब कोई पूछताछ नहीं होगी, अब ये जाएंगे जुडिशियल कस्टडी में, आपको चाहिए होगा तो अलग से फिर बात करिएगा। तो मतलब मुंबई पुलिस की जांच और उसके तथ्य जो है और उनका जो डिबेट है जज साहब के सामने इतना मजबूत है कि जज साहब सुन ही नहीं रहे हैं मुंबई पुलिस की, है ना, कि आप की जांच की दिशा अगर इतनी सही है और इतनी बढ़िया सब कुछ चल रहा है, तो आपको 10 दिन 15 दिन हो गए, फेशियल रिकॉग्निशन आप 31 तारीख को बता रहे हो, उस दिन क्यों नहीं बताया जज साहब को जिस दिन आपको रिमांड चाहिए था। अब आप ये समझो कि मैं फिर कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस देश की सबसे डेकोरेटेड पुलिस में से एक है। पूरे देश में मुंबई पुलिस की बात होती है, चर्चा होती है वहां के ऑफिसर्स की, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से गोल 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 घुमाने की कोशिश हुई है और तरह तरह के बयान मीडिया में फ्लोट हुए हैं, कई बार पुलिस का बयान, कई बार पुलिस सूत्रों के लिहाज से, कई बार सीडीआई सूत्रों के लिहाज से, ये पूरा केस अब इतना घालमेल हो चुका है कि असल सच कभी आएगा सामने, नहीं आएगा, इस बात पर बात करना और गौर करना बड़ा मुश्किल है अलीशा। तो कुल मिलाकर ये पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई, एक शुरू से लेकर आखिर तक हमने 16 जनवरी से लेकर अब तक के तमाम अपडेट आपको वीडियो के जरिए बिल्कुल बाकायदा साफ साफ पॉइंट में हमने समझाने की कोशिश की है। ताजा अपडेट यही है कि मुंबई पुलिस का बयान आ गया है, हम किसी भी तरीके का शक शुबा नहीं कर रहे हैं, जो खबर थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा काम है सवाल करना और आप तक उस सवाल को पहुंचाना। फिर वैज्ञानिक तरीके से तय हो गया है, शरीफुल इस्लाम ही था, शरीफुल की तस्वीर और वो सीसीटीवी वाला व्यक्ति दोनों साथ में छोड़े जाते हैं। फिर से देख के बताइए ध्यान से, हम भी फिर से एक बार देखेंगे, चूंकि मुंबई पुलिस कह रही है दोनों एक ही हैं। फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक स्टाइल में जांच हो गई है, तो हम फिर से देखेंगे इस तस्वीर को, आपको भी दिखा रहे हैं, दोनों एक ही आदमी है। अब ये मान जाइए, क्योंकि हमारी आपकी आंखें जो है धोखा खा रही है।
लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी और हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की आंखें जो है वो धोखा नहीं खा सकती। वैज्ञानिक तरीका। हाँ, वैज्ञानिक तरीका जो है वो धोखा नहीं खा सकता। उन्होंने तमाम सबूत, लेकिन अब भी एक आखिर सवाल जो है वो एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ है कि आखिर वो जो बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट थी वो इन दोनों रिपोर्ट से अलग कैसे है। उन्होंने भी वैज्ञानिक तौर पर ही सहारा लिया, मुंबई पुलिस ने भी सहारा लिया। वैज्ञानिक तरीका ज्यादा सही है, मुंबई पुलिस का या फिर मीडिया रिपोर्ट का? आपको इन दोनों रिपोर्ट में किसमें ज्यादा दम लगता है, किसमें ज्यादा आपको एतबार है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आपको हमारा ये वीडियो भी कैसा लगा ये भी लिखकर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अहम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।